अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग एंड रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग करेंगे कि अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग कौन से होते हैं और रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग कौन से होते हैं। जैसे कि स्टूडेंट इससे पहले हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पढ़ा था। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमने उसके डिफरेंट टाइप्स पढ़े थे, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग एंड क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। ये डिफरेंट मेथड्स हम डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के साथ, ठीक है। यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे कि इनमें से कौन से जो सैम्पलिंग मेथड ऐसे हैं जो अनरिस्ट्रिक्टेड है और कौन से हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड है और क्यों है, तो वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट पहले हम अनरिस्ट्रिक्टेड की तरफ आते हैं कि अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग कौन से मेथड ऐसा है जो अनरिस्ट्रिक्टेड है और क्यों है, उसकी वजह क्या है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हमारे पास वो मेथड है जो अनरिस्ट्रिक्टेड है। अनरिस्ट्रिक्टेड क्यों? क्योंकि अब देखिए सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हमने जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में तमाम जो सैम्पलिंग यूनिट्स होते हैं उन तमाम सैम्पलिंग यूनिट्स की सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी, सिलेक्शन के चांसेस जो है वो सेम होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास टोटल 100 सैम्पलिंग यूनिट्स है, ठीक है, तो हर एक सैम्पलिंग यूनिट की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/100। हर एक की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, यानी यहाँ पे आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड है। आप जहां मूव करना चाहे आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास तमाम सैम्पलिंग यूनिट्स की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। आपने सिंपल रैंडम सैंपल के थ्रू उनमें से कोई भी जो है तो सिलेक्ट करना है, ठीक है। जबकि रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग में हमारे पास कौन कौन से सैम्पलिंग मेथड आते हैं? रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग में हमारे पास स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग एंड क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग आते हैं, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में हम जब डिस्कस कर रहे थे हमने क्या पढ़ा था कि इसमें हमारे पास पॉपुलेशन जब हेट्रोजीनियस हो तो आपने क्या करना है, पॉपुलेशन को डिफरेंट स्ट्रेटा में डिवाइड करके और फिर उसमें से जो है तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू सिलेक्शन करनी है, ठीक है। पहली रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आपने उनको डिवाइड करना है। डिवाइड हम क्यों करते हैं? वेरिएशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। लेकिन रिस्ट्रिक्शन क्या है कि आपने डिवाइड करना है पॉपुलेशन को। तो इसी तरीके से सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग में हमारे पास क्या होता है कि जो इंटरवल हम लेते हैं के, जो हम के से डिनोट किए करते हैं, ठीक है, के फाइंड करते हैं एंड देन फर्स्ट तो हम रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं, बट उसके बाद क्या करते हैं, सिस्टमैटिक प्रोसीजर को यूज करके रिमेनिंग जो सैम्पलिंग है उनको हम सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे भी आपके पास रिस्ट्रिक्शन है। और क्लस्टर सैम्पलिंग में भी इसी तरीके से हमारे पास क्या रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपने वन स्टेज सैम्पलिंग करनी है और मल्टी फेज क्लस्टर सैम्पलिंग करनी है, ये जो भी, ठीक है, फर्दर प्रोसीजर आपने जो भी करना होता है वो सारा, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, तो इसीलिए हम इनको रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग से, यानी वहाँ पे हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगती, वहाँ यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होती है। हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की तरह हम मूव नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होती है स्ट्रेटिफाइड में भी, सिस्टमैटिक में भी और क्लस्टर सैम्पलिंग में भी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कुछ पाबंदियाँ लगाई जाती है, कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है, कुछ कंडीशन ऐसी लगाई जाती हैं कि हम क्या सिंपल रैंडम सैंपल की तरह डायरेक्ट जो है उसमें मूव नहीं कर सकते, जबकि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। और यही वजह है कि सिंपल रैंडम सैंपल को अनरिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग कहते हैं और स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक एंड क्लस्टर को रिस्ट्रिक्टेड सैम्पलिंग कहते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू गॉट द पॉइंट। थैंक यू सो मच।